जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट टॉपिक है। वो शायद उसके बारे में मैंने कभी भी बात नहीं करी होंगी। ये मन की शक्तियों के बारे में है और मेरे आइडियल डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया, उनकी एक छोटी सी बुक है जिसका नाम है मन की प्रार्थना। तो वहाँ से मैं कुछ प्रार्थनाएं जिसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस भी किया है, तो उसको जितेंद्र भाई की आप समरी ले सकते हैं, मन की प्रार्थना की समरी मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें मैंने अपना भी कुछ प्लस माइनस किया है, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे इस चैनल पे हमेशा जो भी देती हूँ तो वो केवल मैं अपने लिए नहीं पर औरों के भी काम में आ जाए, इसी हेतु से मैं देती हूँ। और ये जो मैंने प्रार्थना करी हैं और जो मैंने लिखी हैं, तो जितेंद्र भाई अढ़िया के साथ अपना कुछ प्लस माइनस करके वो एक्चुअली मैंने अपने लिए ही की हैं। पर लेकिन इसका आप सबको भी जो भी इसका उपयोग करना चाहें तो आप सक्सेसफुली इसका यूज़ कर सकते हैं। और जितना इसका फ़ायदा जो मुझे होगा उतना ही जो लोग भी इसका उपयोग सही तरीके से करेंगे उसको भी होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया इस बुक की शुरुआत में ही बताते हैं कि आप यह प्रार्थना 21 दिन तक लगातार करते रहेंगे तो आपके अर्धजागृत मन का यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का हकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इस प्रार्थना के वाक्यों से हो जाएगा और इसमें कहे हुए एक एक शब्द आपके जीवन में हकीकत बन जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रार्थना को रोज़ हम उठते ही सुने और हम सोते समय भी सुने, लेकिन उसको जब भी हम सुने तो पूरा ध्यान लगा के सुने, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो मेरे ख्याल से उस समय में वो अच्छे से पकड़ लेगा। पर अगर हम कॉन्शियस को भी इसमें हम अपना पकड़, जब तक नींद नहीं आती है तब तक इसमें अपनी पकड़ रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि जो हमारे कॉन्शियस को, जो हमारा सचेतन जो दिमाग है, हमारा जागृत मन है, इसको पसंद नहीं आएगी या ये कोई ऑब्जेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं है। हो सकता है ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए हो सकती हैं। तो आप जो हैं इसको बस सोते समय लगा के सो जाइए और सुबह जैसे ही उठते हैं तो आप कान में लगा दीजिए, तो वो केवल आपका सबकॉन्शियस सुनेगा, आपका कॉन्शियस नहीं सुनेगा। तो मेन हमारा काम है हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग करना और इस प्रार्थना से हम इसको रीप्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें जो वर्डिंग यूज़ हुए हैं वो जितेंद्र भाई अढ़िया के ज़्यादा हैं और मेरे थोड़े बहुत हैं। मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरा जीवन का लक्ष्य है उस हिसाब से उसमें मैंने प्लस माइनस किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं मन की प्रार्थना। अब आप इतना जो है उसको कट कर लीजिएगा और आगे का जो है आप उसको रख लीजिएगा रोज़ सुनने के लिए, कम से कम 21 दिन। हे अंतर्मन, तुम श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मी हूँ। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं जानती हूँ और इसलिए मैं रोज़ ये प्रार्थना करती हूँ, सच्चे हृदय से करती हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई निश्चित हेतु से हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशिष्टताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रही हूँ। मैं रोज़ किसी न किसी बात में सफल हो रही हूँ। मुझे रोज़ कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज़ ही शांति का अनुभव करती हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मी हूँ। हमेशा
प्रसन्न रहती हूँ और प्रसन्नता फैला रही हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रही हूँ। मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। मैं जानती हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए हैं। मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करती हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करती हूँ। मैं मन से भी मेहनत करती हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करती हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखती हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती हैं। मेरे स्नायुओं की हलचल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसलिए मैं हमेशा उसका अच्छे तरह से जतन करती हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाती हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेती हूँ। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से करता है। मैं स्वस्थ, प्रसन्न, शांत हूँ और यह स्वस्थता, प्रसन्नता और शांति हमेशा बनी रहेगी। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव हैं। मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचती हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक गुणों को ही देखती हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचती हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करती हूँ।
चाहे वो दूसरों के क्यों ना हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया पाती हूँ। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव हैं। मैं जो चाहती हूँ वो अपने मन से करवा लेती हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर लेती हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानती हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करती हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेती, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानती हूँ कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कई ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहती हूँ वो अपने मन से करवा लेती हूँ। मैं सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज़्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज़्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करती हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करती जाती हूँ वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदित होता है। नए रिश्ते जोड़ने के, स्वास्थ्य सुधार लाने के, आय में वृद्धि करने के, कुछ नया सीखने के आदि आदि अवसर आते रहते हैं। अवसरों के बिना दस्तक दिए मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है मैं तुरंत ही उसे पहचान लेती हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देती, कभी नहीं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय में स्वस्थता पूर्वक लेती हूँ। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं तब मैं अच्छी तरह से तय करती हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी
महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक लेती हूँ, तुरंत ही लेती हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है। मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती हैं, मंगल होती हैं। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकती हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मेरे लिए हानिकारक और फ़ायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे तुरंत समझ में आ जाती है और वो मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मैं तुरंत सुन लेती हूँ और वो मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करती रहती हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग मैं सही तरीके से कर पाती हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाती हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू, व्यावसायिक और आध्यात्मिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रखती हूँ और जब चाहूँ तब उसका उपयोग कर लेती हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मैं लोगों में और जीव मात्र में अपने प्रियालाल का दर्शन करते हुए निस्वार्थ प्रेम बांटती हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती हैं। मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करती हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहती हूँ, आनंदमयी रहती हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करती हूँ, सौजन्य दिखाती हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाती हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं अपने गुरु एवं प्रियालाल में विश्वास रखती हूँ। मुझे समस्त ब्रह्मांड पर विश्वास है। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
मेरे सकारात्मक और आध्यात्मिक विचार, वाणी और बर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है और मेरे अर्धजागृत मन की असीम शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देखती हूँ। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचती हूँ, मैं रोमांचित हो जाती हूँ। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण करती हूँ। मैं जो भी पाना चाहती हूँ उससे चलते फिरते महकते रंग बिरंगी चित्र देखती हूँ। अल्फा अवस्था में जब भी मैं विजुलाइजेशन करती हूँ तब अत्यंत ही भावुक हो जाती हूँ। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव करती हूँ जो मुझे चाहिए और बहुत ही कम समय में मैं प्रत्यक्ष अपने जीवन में उसे पा लेती हूँ। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करती हूँ। मैं हर गुरुवार को उपवास भी रखती हूँ। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखती हूँ और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकती। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, दौलत, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती रहती है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करती हूँ। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए थे, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल गया है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकते रहते हैं। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करती हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करती हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर हूँ और यह सब
मैं सबको बांटती रहती हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। जय श्री राधे।